4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को हमें सर्व समीका का उपयोग करके हल करना है, इनको प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2x + 1 पूरे की घात 3, इसको लिखेंगे। ठीक है, हल 2x + 1 पूरे की घात 3। अगर आपको सर्व समीकरण याद होंगी तो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा यहाँ कौन सी सर्व समीका का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्व समीका 6 का प्रयोग होगा, जो कि है, पहले तो हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पे कि सर्व समीका 6 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्व समीका 6 क्या है हमारी, x + y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 + y की घात 3 + 3x² y + 3xy²। ठीक है, इसी को ही हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। कुछ x की घात 3 + y की घात 3, यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3xy और x + y। ठीक है, ये वाली टर्म भी मिलती है बहुत सारे फॉर्मूले में, आपको जो सुटेबल लगे आप वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, इन दोनों से 3xy कॉमन ले लेंगे तो अंदर x + y बचेगा। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 पूरे की घात 3। देखो x की प्लेस में क्या है 2x और y की प्लेस में क्या है 1, तो बस यहीं पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। x की घात 3 मतलब 2x की घात 3 प्लस y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3x² मतलब 2x पूरे की घात 2 और y का मतलब 1 प्लस 3x का मतलब क्या होता है 2x और y का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 2x की घात 3 मतलब 8x की घात 3, 2x को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 8x की घात 3 मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 की घात 3 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है और गुणा 2x की घात 2 क्या आ जाएगा 4x और 1 का गुणा होगा तो सेम नंबर आ जाएगा, प्लस 3 का जब 2x से गुणा होगा तो 6x और 1 की घात 2 है तो 1 ही आएगा, और 6x का जब 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6x ही आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 8x की घात 3 प्लस 3 का 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, 12x² प्लस 6x और ये जो कांस्टेंट है 1, इसको मैं सबसे लास्ट में लिख रही हूँ। हमेशा x की घटती हुई घात में हमें समीकरण जमाना चाहिए। जैसे पहले यहाँ x की घात 3 है, फिर x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर इसके पास x नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x + 1 पूरे की घात 3 बराबर 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2a - 3b पूरे की घात 3, हल। अब यहाँ पे कौन सी सर्व समीका यूज होगी, सर्व समीका 7। 2a - 3b पूरे की घात 3, यहाँ लिखेंगे हम सर्व समीका 7 का प्रयोग करने पर। ठीक है, सर्व समीका 7 क्या है, x - y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 माइनस आ जाएगा -3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कर देंगे 2a - 3b पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 मतलब 2a की घात 3 प्लस y की घात 3 मतलब 3b की घात 3। देखो यहाँ पे माइनस, फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ फॉर्मूले में माइनस आएगा y के सामने। ठीक है, तो -3b की घात 3 माइनस 3x² मतलब 2a का स्क्वायर और y मतलब 3b प्लस 3x क्या है हमारा 2a
और y स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 2a की घात 3 मतलब 8a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 मतलब 27b की घात 3 माइनस यहाँ 3 का 3b से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 9b इंटू 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा 6a इंटू 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर। ठीक है, आगे अभी और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 9 का 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 36 और b का a स्क्वायर से गुणा होगा तो a स्क्वायर b प्लस 6 का 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 54 और a b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हम आंसर 2a माइनस 3b की घात 3 बराबर 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54a b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x अपॉन 2 प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, हल 3 अपॉन 2x प्लस 1 पूरे की घात 3। यहाँ पे सर्वसमिका 6 यूज होगी। यहाँ लिखेंगे सर्वसमिका 6 का प्रयोग करने पर सर्वसमिका 6 क्या है x प्लस वाई पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 अपॉन 2x प्लस वाई की प्लेस में 1 है पूरे की घात 3 x की घात 3 मतलब 3 अपॉन 2x पूरे की घात 3 प्लस y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3 अपॉन 2 x का स्क्वायर y क्या है 1 प्लस 3x क्या है 3 अपॉन 2x इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 3 अपॉन 2x की घात 3 मतलब 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 होगा। 3 तिरका 9 9 तिया 27 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 27 अपॉन 8 और x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 मतलब 1 प्लस 3/2 x की घात 2 मतलब 3/2 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 9/4 और x स्क्वायर प्लस 3 का 3 से गुणा होगा। यहाँ पे हम 3 को 3/1 लिख देंगे तो 3 का 3 से गुणा होगा क्या आ जाएगा 9/1 का 2 से गुणा होगा 2 और x का x और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और उसका 1 का 9/2 x से गुणा होगा तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 27 अपॉन 8 x की घात 3 प्लस 3 का 9 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 27/4 x की घात 2 प्लस 9/2x और यहाँ पे प्लस 1 लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो 8 का पूरे समीकरण में गुणा भी कर सकते हो जिससे सामान्य इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं करना तो मैं इसको एज इट इज लिखे रहने दूंगी, पर अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्या समीकरण बनेगा मैं वो बता देती हूँ। पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर 8 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे 8 है 4 है 2 है, ये सभी 8 के मल्टीपल है। मतलब जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 4 2 सब मिलेगा। 2 चौके 8 4 एकम 4, मतलब हम 8 का गुणा करेंगे तो 2 से भाग चला जाएगा, 4 से 8 में भाग चला जाएगा। सब 8 के ही मल्टीपल है, इसीलिए हमने यहाँ पे हर में सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 है और 8 के ही 4 और 2 क्या है मल्टीपल है। अगर अलग अलग नंबर होते तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते, फिर जो हमारा एलसीएम आता उससे हम पूरे समीकरण में भाग देते। ठीक है, अब इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे
और यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 से भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 27x की घात 3 प्लस यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, तो 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 54x² आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 9 का 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 36x, प्लस 1 में भी 8 का गुणा होगा तो 8 एकम 8। हमारा नया समीकरण ये आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, जब गुणा करेंगे उसके बाद 27x की घात 3 प्लस 54x² प्लस 36x प्लस 8। ठीक है, आप चाहें तो ये भी आंसर में लिख सकते हैं, और दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा 27/8 x की घात 3 प्लस 27/4 x² प्लस 9/2 x प्लस 1। ठीक है, आप ये भी आंसर में लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 2y/3 पूरे की घात 3 हल। x माइनस 2/3y पूरे की घात 3, यहाँ पर सर्वसमीका 7 का प्रयोग होगा, तो सर्वसमीका 7 का प्रयोग करने पर x माइनस वाई पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस 3x² माइनस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2/3y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3, तो x की घात 3 ही आ जाएगा क्योंकि x की प्लेस में x ही लिखा है, y की प्लेस में 2/3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2/3y पूरे की घात 3 प्लस 3x² एज इट इज आ जाएगा, y क्या है हमारा 2/3y माइनस 3x क्या है x ही है, y क्या है हमारा 2/3y पूरे की घात 2। यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्लस में आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। माइनस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस का। x की घात 3 माइनस 2/3y पूरे की घात 3 मतलब 2/3 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 8/27 y की घात 3 माइनस, देखो यहाँ पे अंश में 3 है, हर में 3 है, कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x² y प्लस 3x, यहाँ पे 2/3y पूरे की घात 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/9। आगे सॉल्व करेंगे x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस 2x² y प्लस 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/3xy। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस 2x² y प्लस 1/3xy। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।